बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे जो इतने नंबर लाकर पास हुए हैं? इस स्कूल का बहुत बहुत ये है, बधाई है कि स्कूल ने बहुत बड़ी मेहनत करी और साथ के साथ यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और पेरेंट्स भी अच्छे हैं जिन्होंने इतनी मदद करी, तो इतना बढ़िया रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और लड़के पास किए उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा कि आगे तक की तरक्की करें? सबसे पहले सबको, जितने भी टॉपर्स हैं और जितने भी बच्चे हैं जो पास किए हैं, सबको बधाई है ना। शिक्षकों को भी बधाई, पेरेंट्स को भी बधाई। सब बच्चे सम्मानित किया गया, सब बच्चे ताली बजाएं। ताली आप लोग और इनको मिलता है टॉपर का विनर कप। ताली बजाइए सब लोग। और सारे जो भी 1 से 5 तक बच्चे हैं सब लोग के लिए पेंसिल आया है और जो भी ऊपर क्लास के बच्चे हैं सब के लिए कलम आया है। तो सभी लोग बच्चे। बाबू तुम पूरा स्कूल टॉप किए हो, क्या बनना है तुमको? मुझे डॉक्टर बनना है। कितना नंबर आया तुम्हारा इसमें? 690। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? समन खातून। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीके वर्ल्ड। आरके मॉडर्न पब्लिक स्कूल में आज वार्षिक एग्जाम का रिजल्ट आया हुआ है। जो एड्रेस इसका है भटकन, प्रखंड जीरादेई में है। CBSE पैटर्न का हिंदी मीडियम स्कूल है। आज बच्चों को प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। अभिभावक भी हैं हमारे साथ, भी यहाँ के चीफ गेस्ट के रूप में हैं। नगर पालिका नगर परिषद सिवान से सोनिमा जी, इनसे बात करेंगे। ये बताइए बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे जो इतने नंबर लाकर पास हुए हैं? इस स्कूल का बहुत बहुत ये है, बधाई है कि स्कूल ने बहुत बड़ी मेहनत करी और साथ के साथ यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और पेरेंट्स भी अच्छे हैं जिन्होंने इतनी मदद करी, तो इतना बढ़िया रिज़ल्ट आया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और ये बड़ी खुशी की बात है। अंबेडकर की जो बात इस समय हम लोग याद करते हैं कि उन्होंने कहा कि आप देह बेच दो, आप ज़मीन बेच दो, लेकिन बच्चे को पढ़ाओ ज़रूर, है ना। तो देखिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो डेडिकेशन गार्जियन ने दिखाया यहाँ पर, और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और स्कूल व्यवस्था ने जो इतनी मेहनत करी और नौजवान लोग हैं और नए सपने, नए भारत के निर्माण में इनकी जो योगदान है याद रखने लायक है, बहुत अच्छा है। ऐसा रहे तो बिहार का, सिवान का भविष्य बदल जाएगा। बच्चों के पेरेंट्स से क्या कहिएगा? पढ़ाई के आज जो समय चल रहा है इसमें क्या कितना मेहनत करना चाहिए कि बच्चे ताकि आगे जा सके? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अंबेडकर को ही याद करिए और सोचिए कि उन्होंने क्या कहा। और अंबेडकर एक दलित, महादलित परिवार का आदमी, और उसने 30-32 पूरी दुनिया में उतनी डिग्रियां ली और डिग्री के बदौलत उसने अपना धाक मनवाया और ना सिर्फ डिग्री, विद्वता के बदौलत। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई क्या है? पढ़ाई आपके जीवन में अंधेरे को दूर करता है, उजाला लाता है और उजाले में सच का सच और झूठ का झूठ समझ में आता है। इसीलिए
सभी लोगों को, पेरेंट्स से मैं कहूँगी कि हिम्मत करिए, मेहनत करिए, एफर्ट लगाइए, बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। मेहनत करनी पड़े दुगुनी मेहनत बढ़ा दीजिए, कम अपना पर कम खर्चा कीजिए, बच्चे पर इन्वेस्टमेंट डाल दीजिए। और वो इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य का इन्वेस्टमेंट है, ज़रूर रंग लाएगा और बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो समाज भी अच्छा होगा, साथ साथ आपका परिवार भी अच्छा होगा। देख लीजिए, परिवारों में परेशानी बढ़ गई है, परिवारों में परेशानी बढ़ गई है। बच्चे कमाने चले जा रहे हैं, मोटा रकम कमा रहे हैं, पेरेंट्स को नहीं देख रहे हैं। तो ये शिक्षा का ही मामला है, शिक्षा का मामला है, लैकिंग है। इस लैकिंग को दूर किया जा सकता है तीनों लोग मिलकर। कौन तीनों? विद्यालय प्रशासन, विद्यार्थी और पेरेंट्स, तीनों। और माँ की भूमिका तो खैर ज़बरदस्त है। माँ का बाप पियक्कर भी होता है, बाप गैर जिम्मेदार भी होता है, लेकिन माँ कभी पियक्कर नहीं होती है। माँ कभी गैर जिम्मेदार, कितना गुस्सा में रहेगी, खाना बना कर देती है। तो माँ की जिम्मेदारी ये है कि कुछ भी हो, सवेरे बच्चों को तैयार करके भेज दीजिए ज़रूर स्कूल। आपकी एक साड़ी ना खरीदे जाए, आपका एक पर्व त्यौहार ना हो, लेकिन उसका किताब, ड्रेस, कॉपी किताब, पेंसिल का आप इंतज़ाम ज़रूर देखिए। सब काम ये माँ की जिम्मेवारी है। और शाम में बैठ कर देखिए, अपने सामने बैठ कर पढ़ाइए। गॉसिप में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। किसकी साड़ी, किसकी सब क्या, किससे ज़्यादा सफ़ेद है, कौन ज़्यादा सुंदर है, किसकी सास अच्छी है, किसकी बहू खराब है, इसमें ध्यान नहीं देना है। इससे कुछ नहीं निकलता है। निकलेगा आपका बच्चा कितना गड़बड़ है और उसको कैसे हम ठीक करेंगे। ठीक है, ऐसे ये जिम्मेवारी है। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आजकल गांव में यही देखने को मिलता है अधिकतर। ठीक है, एक और भी हमारे साथ अतिथि के रूप में लेट्स इंस्पायर बिहार के गाइडलाइन है, जो लड़कों अभी जो पढ़ रहे हैं, हाई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए हर तरह से खड़े रहते हैं। इनसे बात करने के अमित सिंह जी हमारे पास है। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लड़के पास किए उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा कि आगे तक की तरक्की करें? सबसे पहले सबको, जितने भी टॉपर्स हैं और जितने भी बच्चे हैं जो पास किए हैं, सबको बधाई, है ना। शिक्षकों को भी बधाई, पेरेंट्स को भी बधाई। और स्वर्णिमा जी मैडम है, बहुत सौभाग्य की बात है कि आई हैं। हम भी काफ़ी कोशिश किए मनाएं, क्योंकि अपना बिजी काफ़ी व्यस्त रहती हैं। अभी सभापति का चुनाव में बहुत जगह सभा करना पड़ता है। यहाँ कोई उस तरह का चुनाव का भी कुछ माहौल नहीं है, लेकिन बच्चों से इनको बहुत प्रेम है, तभी आई हैं। हाँ, तभी आई हैं। तो ये बताइए, आप तो लड़कों को गाइडलाइन देते हैं, यहाँ बताइए एक पेरेंट्स को आप क्या कहिएगा? क्या कि आगे एग्जाम में लड़के बैठे तो अच्छा रिजल्ट रहा है। इसके लिए मैं बोलूँगा ना, जिस तरह अपना बिहार हो गया या सिवान हो गया, देखिए हम लोग का सिवान का धरती है। अब इसका जितना गुणगान करेंगे कम है। द्रोणाचार्य की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। अगर कॉरपोरेट में भी देखेंगे, अगर नौकरशाही में भी देखेंगे, तो अभी जो हाँ अमीर सुबहानी साहब हैं, वो अपने समय में फर्स्ट रैंक थे। या विकास व्यवसर है, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं। तो ये लोग बिहार से ही है ना, और कितना अच्छा कर रहे हैं लोग, है ना। बस अपने गार्जियन को यही चाहिए ना कि हम लोग, देखिए सब हम लोग एक बराबर ही हैं, मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं। हम लोग को थोड़ा सा हिम्मत लेके आना है, थोड़ा सा अपने खर्चों में कटौती करके बच्चों पे थोड़ा सा मेहनत कर देना है ना। वो इन्वेस्टमेंट है, वो कितना फोल्ड आएगा, कितना गुना आएगा, वो इमेजिन नहीं कर सकते। और पैसा ही नहीं, अगर इस तरह का स्कूल है, जिस तरह का मैं यहाँ सर से, गुडू सर से, बाकी यहाँ प्रिंसिपल सबसे मिल रहा हूँ, यहाँ संस्कार भी बच्चों को दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है ना। बड़ों का किस तरह आदर करना है, अभी हम लोग आ रहे थे, सभी बच्चे, मैडम का भी, हमारा भी, जिस तरह जैसे आदर कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, या जिस तरह भी घर में उनका संस्कार दिया, ये काफ़ी अच्छा लगा। स्कूल से भी संस्कार भी मिल रहा है ना, शिक्षा भी मिल रहा है। तो यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। जितने भी शिक्षक हैं उतने भी बधाई के पात्र हैं। लास्ट में मैडम भी बधाई की पात्री हैं कि हम लोग को मान सम्मान बढ़ाया इन्होंने आकर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम लेते हुए चलेंगे। देखिए, ये भी एक है यहाँ पे जो पूरा व्यवस्था के रूप में यहाँ पे काम करते हैं, बच्चों के लिए बहुत रजित रहते हैं। आप बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा? मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे कल के मेरे भविष्य हैं, और हम लोग भी सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे से अभी से ही जो सपना है, जो लक्ष्य है, उसको धरातल पर उतारा जाए। और हम लोग रात दिन लगे हुए हैं कि बच्चे हमारे IAS IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पायलट इत्यादि जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उससे लक्ष्य में हमारे
अमित सर जो हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए कई राज्यों में नामांकन भी करवाते हैं, जो लगे हुए हैं। और हमारे बच्चे के साथ साथ इनके बड़े भाई लोग हैं, चाहे सिस्टर हैं, अगर चाहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS चाहे टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर अन्य राज्यों में भी पलायन करना पड़े, आर्थिक स्थिति आ रही है, तंग उनको कर रही है, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत सरकार 4 लाख रुपया आवंटन कराती है, जिसको हमारे अमित सर उनके गार्जियन से आग्रह करेंगे कि अपने उच्च शिक्षा के बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं उनको भी नामांकित करवाएं और अपना लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि हमारा जो बिहार है वह शिक्षित बने, सशक्त बने और मार्गदर्शित बने पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। आप जो समाज से अभी लगे रहते हैं, आप पेरेंट्स को अपने भाषा में कैसे बताइएगा कि पढ़ाई अच्छा से करें लड़कों को? देखिए, मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ और मैं सिविल सर्विस का तैयारी भी करता हूं। मैं काफ़ी निचले पौधान से मैं उठ रहा हूं और मैं कोई पटना, दिल्ली, कोलकाता इत्यादि जगहों पर शिक्षा मैंने प्राप्त नहीं की। मैं गांव में रह करके और समाज के बीच में रह करके एक एक चीज़ को मैं पैनी नज़र से देखता हूं और मैं चाहता हूं कि आने वाले जो बच्चे हैं उनके जो समस्या हम लोग को देखने को मिले, उनको देखने को न मिले। उस समस्याओं को मैं अभी से ही अवगत करा देना। मेरा एग्ज़ाम जो हुआ, इस बार हम लोग जो एग्ज़ाम लिए हैं वो BPSC और UPSC का जो तर्ज पर सीटिंग प्लान के तहत लिए हैं और बच्चे को जो भी सुविधाएं रूम में ही उपलब्ध कराएं, चाहे वाटर की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल की व्यवस्था हो, चाहे उनके लिए ड्राई फ्रूट्स की व्यवस्था हो, सभी हम लोग ने उपलब्ध कराए हैं। और इस बच्चे के रिजल्ट के बाद जो बच्चे कमज़ोर हैं उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लास, उनके लिए स्मार्ट क्लास बनाएंगे ताकि उस बच्चे जो सब्जेक्ट में काफ़ी कमज़ोर हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग किया जाए। उसके लिए अमित सर भी हमारे मंथ में एक बार मोटिवेशनल क्लास देंगे और हरिओम जी हैं जो LLB किए हैं पटना यूनिवर्सिटी से, वो भी लगे हुए हैं। इस विद्यालय के हम लोग शिक्षक नहीं हैं मगर इस विद्यालय की कोर कमेटी के हम लोग मेंबर हैं और मेंबर होने के नाते विद्यालय के शिक्षकों लोग पर भी हम लोग का नियंत्रण रहता है। उनको प्रशिक्षण हम लोग देते हैं समय समय से कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है और विद्यालय के कोर कमेटी होने के नाते इस विद्यालय की उन्नति और प्रगति के लिए हम तत्पर हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार प्रसाद और जीरादी शिवानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक यहाँ के टीचर है, अब उनसे बात करेंगे। अभी तो जो अतिथि के रूप में उनसे बात किया, प्रिंसिपल सर से बात करेंगे हम। सर, थोड़ा ये बताइए कि अभी आपके क्लास में लड़के कैसे ज़्यादा नंबर लाएंगे और आगे बढ़ने के लिए? सबसे पहले आप जो भी मीडिया बंधु हैं, आप सभी लोग को धन्यवाद। और इतना दूर से और अपना कीमती समय निकाल के जो मैडम जी आई और जो सर हैं अमित सर, जो हम लोग के लिए समर्पण की जो भावना दिखा रहे हैं, सबसे पहले मैडम और सर का मैं अपने तरफ से और पूरे शिक्षकगण के तरफ से और पूरे विद्यालय के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और देखिए, जहाँ तक हमारा बात है और जो भी यहाँ शिक्षकगण है उनका बात है, तो बस हम यही दिशा निर्देश और आदेश देते हैं कि देखिए, यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं गरीब के बच्चे हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, उनके विचारों को, उनके मानसिकता को समझते हुए हमको पढ़ाना है। यहाँ तक कि यहाँ का जो फ़ी है बिल्कुल एकदम मिनिमम है, यानी 300, 350, 400 हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और बहुत सारी हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, गार्जियन के बातों को सहना पड़ता है, सीखना पड़ता है, बहुत तरह की यातनाएं झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लगभग अभी 7-8 साल से विद्यालय हम चला रहे हैं। और कहीं से भी कोई भी बच्चा है, कोई चाहे खेल का क्षेत्र हो या हमारा रंगमंच है या हमारा YouTube चैनल है, उस पर भी अपने बच्चों का हम प्रोग्राम का संचालन कराते हैं। और जो भी टीचर है सबको हम आदेश करते हैं कि जो भी बच्चे हैं ईमानदारी से आप पढ़ाइए, स्वयं पढ़ाइए। और जो भी आपको पढ़ाना है सबसे पहले लेसन प्लान करके घर से सबको हमने डायरी डिस्ट्रीब्यूट किया है। और हमारे यहाँ एक दिन की क्या पढ़ाई होती है सारे टीचरों का, उसका हिसाब किताब देना पड़ता है। और जितना भी नंबर आए, कोई बनावटी नंबर नहीं दिया गया हमारी तरफ से और विद्यालय की तरफ से। वो जो बच्चे जितना लाए हैं उनके मेहनत की तरफ से ही दिया गया है। देखिए, आगे बोले सर कि क्लास बढ़ाने वाले हैं आप दूसरे जगह, तो क्या स्मार्ट क्लास की उम्मीद रखेंगे बच्चे? बिल्कुल, अभी भी ऑफिस में LED लगा है और जो बच्चे हैं हम लोग बीच में जो उन बच्चे को कोई भी चीज़ जो ऊपर क्लास के बच्चे हैं, जो भी देश दुनिया, उनके बारे में दिखाते हैं। और हाल फिलहाल में इधर बिल्डिंग बनने जा रहा है जो कि 4.5 कट्ठा एरिया में हम बिल्डिंग को बनवा रहे हैं और उसमें इससे बेहतरीन हम लोग व्यवस्था करेंगे। और मैडम और सर का सपोर्ट रहा, गुड्डू सर हैं और सारे शिक्षकगण हैं और जो भी गार्जियन हैं, सबका सपोर्ट रहा तो हम लोग बेहतरीन ढंग से और शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। और जो भी इस गाँव जवार में जो हुनर छिपा हुआ हम लोग को उसको उभारने का प्रयास करेंगे और उसको हम लोग एक अच्छे मंच देंगे। बच्चों को पढ़ने में क्या अभी दिक्कत हो रहा है कि आप पेरेंट्स से कहेंगे कि ताकि सुधार करें? देखिए, यहाँ पे देहात क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। आज भी लोग एक ही शब्द कहता है कि सर देहात है, तो हम बोले कि यहाँ पे इतना चीज़ डेवलपमेंट हो गया है। हमें यहाँ 12-14 CCTV कैमरा दिए हैं, कंप्यूटर दिए हैं, प्रत्येक क्लास में
फ़ैन है, स्पीकर है, तो ये तो कोई देहात जैसा हम सुविधा दे नहीं रहे हैं। तो आप अपने नज़रिया को बदलिए, ये देहात नहीं है, देहात से ऊपर बढ़ के आप अपने सोच को, अपने मानसिकता को बदलिए। और ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास पैसा है, जो अफसर हैं, उन्हीं के बच्चे अच्छे कर सकते हैं। आपके भी बच्चे हैं वो अच्छे कर सकते हैं। आप हिम्मत और हौसला बिल्कुल ना हारें और अपना जो भी जमा पूंजी है निस्वार्थ भाव से बच्चे में खर्च कीजिए, ताकि आपके बच्चे आपके भविष्य में कुछ अच्छा करें, आपका नाम रोशन करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज तो बिहार हो या पूरे देश की बात कर रहे हैं, जो भी है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई उतना सही से नहीं हो पा रहा है। देखिए, आज प्राइवेट स्कूल सामने खुल कर आ रहा है। आप ध्यान दीजिए अपने बच्चों पर, ताकि अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें और एक बेहतर समाज का निर्माण करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।